आगे खबर सीतापुर से है। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के इलाके में एक ट्रांसफार्मर 15 दिनों से खराब है, बिजली नहीं आ रही है। मंत्री ने सबसे फरियाद लगाई है, फिर भी बात नहीं मानी गई। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि मध्यांचल बिजली निगम की एमडी रिया केजरीवाल तो मंत्री जी का फोन तक नहीं उठा रही हैं। वहीं पर जेई ने यहां तक कह दिया कि खुद उतरवा लो ट्रांसफार्मर, जिसके बाद अब मंत्री जी ने खुद ट्रांसफार्मर उतरवाया। हालांकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने राज्य मंत्री सुरेश राही के साथ फोन पर अभद्रता करने वाले सीतापुर जेई को सस्पेंड कर दिया है। अब चलिए आपको ये भी बताते चले कि आखिर जो मंत्री जी और अधिशासी अभियंता के बीच बातचीत हुई थी, वो बातचीत क्या थी, सुनिए। नहीं, अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने एमडी से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम नहीं हमसे बात करने का है। आप पूछिए। नहीं, आज ये ट्रांसफार्मर जाएगा, हमारी नो जाएगा। मर्सी साहब सब तैनात कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने। किस तरीके से काम चलेगा? ना हम लोग की कोई इज्जत है, न आम जनता की तो खैर कोई इज्जत है ही नहीं आपके विभाग की नजरों में। अरे भाई क्या हुआ, क्या बताया? आपके एक्शन साहब बताए, आपके एमडी साहब बताए, फिर मैंने कहा आप भी बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हर गांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे। आपने क्या निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हमारे बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है? तो रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद ये स्थिति है। बात के लिए जाऊंगा मैं। मतलब ये एक जेई की मंत्री ज्यादा ऊपर पर जेई है क्या ये? हम क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ पे, वो हमसे बड़ा क्या तमाशा बना के रखा है एससी साहब? बाहर आपके जेई अब एससी साहब एक बात समझ लीजिए, हर गांव की विद्युत व्यवस्था का सत्यानाश इस आदमी ने कर रखा आपके जेई ने, और जब तक जब हटेगा नहीं हम ही बैठ जाएंगे धरने पे। समझ गया? हम अभी तक मतलब आप तो बिल्कुल उसको बचाने लगे, बिल्कुल है। नहीं, कल का जब PR बना था तो इसकी, जब कल का PR बना था तो इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसे कल ट्रांसफार्मर क्यों उतरवाया? नहीं तो फिर तो इसको ट्रांसफार्मर उतरवाना चाहिए था ना। तो इसको सुनिए, जब फोन गया था तो उसको बोल देना चाहिए था कि PR बन गया है, आज या कल में ट्रांसफार्मर बदल जाएगा। सिंपल से एक्सचेंज साहब को फोन किया, एक्सचेंज साहब ने फोन SDO को पकड़ा दिया। तो एक गांव में बिजली काटने गए थे, पूरे गांव बिजली काट दी। जब हमने बोला भाई पूरे गांव बिजली क्यों काट रहे हो, तो बोले इन्होंने बिल नहीं दिया। हमने कहा जो बिल दिए हैं उनकी क्यों काट रहे हो? तो हमसे बोलते क्या आप आइए और यहाँ हमसे बिल वसूलवाइए। ये हर गांव SDO के शब्द हैं कि हम जहाँ बिजली का बिल वसूल लें, ये हर गांव SDO ये भाषाएं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को किस तरीके से करते हैं। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए हमने अधिशासी अभियंता और मंत्री के बीच जो बातचीत हुई उसको भी सुना, लेकिन जरा बताइए ना, एक ट्रांसफार्मर अगर खराब है तो उसको लगाने में इतने दिन क्यों लग जा रखे हैं और शिकायत के बाद भी उसकी अनदेखी क्यों हो रही है? और जो बातचीत हुई है उसके क्या मायने हैं? मंत्री जी की बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? इन तमाम सवालों के साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में लगातार विवाद की स्थिति मंत्रियों अधिकारियों के बीच पिछले काफी समय से देखी जा रही है। पहले भी देखा गया कि कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने भी इस बात पे नाराजगी जताई थी कि अधिकारियों की बात नहीं सुनते। और अब एक नया मामला सीतापुर का है, जहां पे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के कहने के बावजूद 15 दिन बीतने के बाद भी जब जेई ने ट्रांसफार्मर नहीं बदला और उसकी शिकायत जब उन्होंने स्थानीय जेई रमेश मिश्रा से की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप ट्रांसफार्मर खुद उतरवा दीजिए तभी बदल पाएगा।
जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। मंत्री पूरी तरीके से आग बबूला हो गए। उन्होंने विभाग के ही तमाम अधिकारियों से शिकायत की, अन्य लोगों से भी शिकायत की और इसका संज्ञान सोशल मीडिया के जरिए जब कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने लिया तब जाके जेई का निलंबन हो सका। देखिए, सीतापुर में अगर बात सुरेश राही की करें तो इससे पहले भी उन्होंने एसडीएम लहरपुर के खिलाफ एक बार शिकायत करी थी, इसी तरीके का बहुत बड़ा माहौल बनाया था। उससे पहले डीएम अनुज सिंह के खिलाफ भी 151 लोगों पर तमाम फर्जी एफआईआर होने के मामले में भी धरने पर वो डीएम कार्यालय में बैठे थे। यही नहीं, सीतापुर के एक और विधायक हैं ज्ञान तिवारी, जो अक्सर आए दिन धरने पर बैठते हैं। तो सीतापुर में स्थिति ये है कि काफी हद तक अधिकारी मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं, सत्ता पक्ष के खासकर नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। तो हिमांशु, ये मनमाना रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे के कारण है और क्या हर बार ये होता है कि समस्याओं के नाम पर मनमानी की जाती है? देखिए, ये पहली बार है कि मंत्री की नाराजगी के बाद ही तुरंत तत्काल प्रभाव से जेई का निलंबन कर दिया गया। यदि इस तरीके की कार्रवाइयां हो तो शायद ये स्थिति बार बार न दिखाई दे। इससे पहले ये इस तरीके की स्थिति, तत्काल कार्रवाई की स्थिति नहीं दिखाई दी। मंत्री विधायक शिकायत करते रहे लेकिन अधिकारियों का कुछ नहीं हुआ। ऐसी ही अभी स्थिति दिखाई दी लहरपुर में, बिस्वा में, जहां पे स्थानीय स्तर पर बार एसोसिएशन ने एसडीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध किया है। बावजूद उसके अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरी तरीके से माना जा रहा है कि अधिकारी तंत्र जारी है और यहाँ पर किसी भी स्थानीय जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। कहीं ना